अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अनुपमा के हाथ में गहरी चोट लगी होती है और देविका उसकी मदद करती है। अनुपमा दर्द से करा उठती है लेकिन कहती है कि वह गिरजा को लिए बिना वापस नहीं जाएगी क्योंकि गिरजा उसकी जिम्मेदारी है। देविका उसे समझाती है कि वह खुद घायल है पर अनुपमा जिद पर अड़ी रहती है। देविका उसका हाथ बांधती है और दोनों खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करती हैं। दूसरी ओर भारती के घर में राही वीडियो बना रही होती है। भाऊ आता है और कहता है कि ये हवन का जल है, इसे पीना होगा। राही मना करती है लेकिन भाऊ जोर डालता है। भारती डर जाती है और पूछती है कि ये क्यों पीना है, तो भाऊ कहता है कि ठीक होने के लिए ये जरूरी है। भारती झिझकते हुए जल उठाती है लेकिन गिराने की कोशिश करती है। भाऊ पकड़ लेता है और कहता है कि जल में घी था इसलिए फिसल गया। उसी समय अनुपमा और देविका एक कमरे में पहुंचती हैं जहां कोई नहीं होता। अनुपमा परेशान हो जाती है और गिरजा की चिंता करने लगती है। तभी उसे गिरजा का दुपट्टा मिलता है और पास में एक फोटो होती है जिस पर इसी जगह का नाम लिखा होता है। देविका कहती है कि ये किसी ने जानबूझकर छोड़ा है और अनुपमा बताती है कि ये वही जगह है जहां उसने जल प्रभात वाली फोटो ली थी। दोनों समझ जाती है कि गिरजा वही है और वहां जाने निकल पड़ती हैं। उधर भाऊ फिर भारती को जल देता है और बोलता है कि ये पवित्र जल है, जल्दी पी लो। तभी सोनू का फोन आता है और भारती वह जल फेंक देती है। भाऊ सोनू से फोन पर कहता है कि गिरजा को खत्म कर दो और ये सुनकर भारती और जसप्रीत डर जाते हैं। भाऊ कहता है कि अगर अनुपमा और बाकी लोग वापस नहीं गए तो वह उन्हें भगवान के पास भेज देगा। भारती पूछती है कि क्या वह गिरजा को मारने वाला है, तो भाऊ पास आकर उसकी चादर खींच देता है और बताता है कि पहले उसका इलाज करेगा। जब वह भारती को छूने लगता है तो भारती उसे धक्का देती है और वह गिर जाता है। जसप्रीत और राही सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ताकि भाऊ का सच सामने आए। अनुपमा और देविका गिरजा की आवाज सुनती है और उसकी दिशा में दौड़ती हैं। उधर भारती हिम्मत जुटाकर कहती है कि गिरजा सही थी, भाऊ कोई मसीहा नहीं बल्कि ढोंगी है। गांव वाले उसे भगवान मानते हैं लेकिन वह उनके विश्वास का गलत फायदा उठाता है। वह लड़कियों को बेहोश कर उनके साथ गलत काम करता है और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है, फिर उन्हें मार देता है और गांव वालों को झूठ बोलता है कि वे भाग गई। यह सुनकर भाऊ हंसने लगता है और गुस्से में कबूल कर लेता है कि वह गांव वालों को बेवकूफ बनाता है, उनकी जमीनें हड़पता है और लड़कियों की इज्जत लूटकर उन्हें मार देता है। राही और जसप्रीत सब रिकॉर्ड करते हैं। भाऊ कहता है कि उनके पास प्रूफ नहीं होंगे और अगर वे कुछ करेंगी तो गायब कर दी जाएंगी। वह धमकाता है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी वह देखता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है और हंसने लगता है। राही और जसप्रीत भागने की कोशिश करते हैं पर भाऊ के गुंडे राही और सरिता को पकड़ लेते हैं। इसी बीच कोठारी हाउस में मालती को बताया जाता है कि गुप्तम सड़क पर आ गया है। मीता कहती है कि वह पहचान में नहीं आ रहा था, जबकि भरस कहती है कि यह उसकी चाल है और हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अनुपमा और देविका तेजी से आगे बढ़ रही होती हैं। अनुपमा को समर की याद आती है और वह कसम खाती है कि उसके कातिल को नहीं छोड़ेगी। वह कहती है कि पहले गिरजा को बचाना है, फिर सोनू को देखना है। उधर भाऊ के आदमी राही, जसप्रीत और सरिता को अंदर लाते हैं। भाऊ कहता है कि वे खुद को चालाक समझते हैं लेकिन वह पूरा खेल है। वह बताता है कि उसे सब पता था और वह उन्हें खेल में फंसा रहा। वह कहता है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है, लाइव नहीं जा सकते, सिर्फ वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके आदमी हर समय उन पर नजर रखते हैं। राही कहती है कि वह उसे छोड़ेगी नहीं। भाऊ कहता है कि सच में वह अनुपमा की बेटी है। वही आग वही हिम्मत। वह राही का फोन छीनकर आग में फेंक देता है और फोन जल जाता है। राही सदमे में आ जाती है। तताया जसप्रीत का फोन भी छीन लेता है। राही गुस्से में भाऊ को लात मारती है तो भाऊ उसका मुंह पकड़कर धमकाता है कि अगर जीना चाहती है तो यहां से भाग जाए। जसप्रीत कहती है कि वह कहीं नहीं जाएगी। सरिता माफी मांगती है और भारती भी कहती है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी, बस राही और जसप्रीत को छोड़ दे। भाऊ कहता है कि अगर राही की जान चाहिए तो अनुपमा को लेकर आओ। राही कहती है कि सब चले जाएं लेकिन माँ को कुछ मत बताना। भाऊ उन्हें जाने देता है और कहता है जल्दी अनुपमा को लेकर आओ। जसप्रीत दौड़ती हुई अनुपमा के पास जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनू अनुपमा के सामने आता है और कहता है कि समर तड़प तड़प कर मरा था। वह आगे कहता है कि गलती उससे हुई, उसे तेरे बेटे के साथ तुझे भी मार देना चाहिए था।
सोनू बताता है कि अब इसके साथ प्रकाश भाऊ है और अनुपमा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अनुपमा की आंखों में आग भर जाती है और यहीं एपिसोड खत्म होता है, दर्शकों को अगले एपिसोड के लिए उत्सुक छोड़ते हुए, जहां अनुपमा अपने बेटे की मौत और गिरजा के अपहरण का बदला लेने के लिए भाऊ और सोनू के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने वाली है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। उसी समय अनुपमा और देविका एक कमरे में पहुंचती हैं जहां कोई नहीं होता। अनुपमा परेशान हो जाती है और गिरजा की चिंता करने लगती है। तभी उसे गिरजा का दुपट्टा मिलता है और पास में एक फोटो होती है जिस पर इसी जगह का नाम लिखा होता है। देविका कहती है कि ये किसी ने जानबूझकर छोड़ा है और अनुपमा बताती है कि ये वही जगह है जहां उसने जलप्रभात वाली फोटो ली थी। दोनों समझ जाती है कि गिरजा वही है और वहां जाने निकल पड़ती हैं। उधर भाऊ फिर भारती को जल देता है और बोलता है कि ये पवित्र जल है, जल्दी पी लो। तभी सोनू का फोन आता है और भारती वह जल फेंक देती है। भाऊ सोनू से फोन पर कहता है कि गिरजा को खत्म कर दो और ये सुनकर भारती और जसप्रीत डर जाते हैं। भाऊ कहता है कि अगर अनुपमा और बाकी लोग वापस नहीं गए तो वह उन्हें भगवान के पास भेज देगा। भारती पूछती है कि क्या वह गिरजा को मारने वाला है, तो भाऊ पास आकर उसकी चादर खींच देता है और बताता है कि पहले उसका इलाज करेगा। जब वह भारती को छूने लगता है तो भारती उसे धक्का देती है और वह गिर जाता है। जसप्रीत और राही सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ताकि भाऊ का सच सामने आए। अनुपमा और देविका गिरजा की आवाज सुनती है और उसकी दिशा में दौड़ती हैं। उधर भारती हिम्मत जुटाकर कहती है कि गिरजा सही थी, भाऊ कोई मसीहा नहीं बल्कि ढोंगी है। गांव वाले उसे भगवान मानते हैं लेकिन वह उनके विश्वास का गलत फायदा उठाता है। वह लड़कियों को बेहोश कर उनके साथ गलत काम करता है और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है, फिर उन्हें मार देता है और गांव वालों को झूठ बोलता है कि वे भाग गई। यह सुनकर भाऊ हंसने लगता है और गुस्से में कबूल कर लेता है कि वह गांव वालों को बेवकूफ बनाता है, उनकी जमीनें हड़पता है और लड़कियों की इज्जत लूटकर उन्हें मार देता है। राही और जसप्रीत सब रिकॉर्ड करते हैं। भाऊ कहता है कि उनके पास प्रूफ नहीं होंगे और अगर वे कुछ करेंगी तो गायब कर दी जाएंगी। वह धमकाता है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी वह देखता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है और हंसने लगता है। राही और जसप्रीत भागने की कोशिश करते हैं पर भाऊ के गुंडे राही और सरिता को पकड़ लेते हैं। इसी बीच कोठारी हाउस में मालती को बताया जाता है कि गुप्तम सड़क पर आ गया है। मीता कहती है कि वह पहचान में नहीं आ रहा था, जबकि भरस कहती है कि यह उसकी चाल है और हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अनुपमा और देविका तेजी से आगे बढ़ रही होती हैं। अनुपमा को समर की याद आती है और वह कसम खाती है कि उसके कातिल को नहीं छोड़ेगी। वह कहती है कि पहले गिरजा को बचाना है, फिर सोनू को देखना है। उधर भाऊ के आदमी राही, जसप्रीत और सरिता को अंदर लाते हैं। भाऊ कहता है कि वे खुद को चालाक समझते हैं लेकिन वह पूरा खेल है। वह बताता है कि उसे सब पता था और वह उन्हें खेल में फंसा रहा। वह कहता है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है, लाइव नहीं जा सकते, सिर्फ वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके आदमी हर समय उन पर नजर रखते हैं। राही कहती है कि वह उसे छोड़ेगी नहीं। भाऊ कहता है कि सच में वह अनुपमा की बेटी है। वही आग वही हिम्मत। वह राही का फोन छीनकर आग में फेंक देता है और फोन जल जाता है। राही सदमे में आ जाती है। तताया जसप्रीत का फोन भी छीन लेता है। राही गुस्से में भाऊ को लात मारती है तो भाऊ उसका मुंह पकड़कर धमकाता है कि अगर जीना चाहती है तो यहां से भाग जाए। जसप्रीत कहती है कि वह कहीं नहीं जाएगी। सरिता माफी मांगती है और भारती भी कहती है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी, बस राही और जसप्रीत को छोड़ दे। भाऊ कहता है कि अगर राही की जान चाहिए तो अनुपमा को लेकर आओ। राही कहती है कि सब चले जाएं लेकिन मां को कुछ मत बताना। भाऊ उन्हें जाने देता है और कहता है जल्दी अनुपमा को लेकर आओ। जसप्रीत दौड़ती हुई अनुपमा के पास जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनू अनुपमा के सामने आता है और कहता है कि समर तड़प कर मरा था। वह आगे कहता है कि गलती उससे हुई, उसे तेरे बेटे के साथ तुझे भी मार देना चाहिए था। सोनू बताता है कि अब इसके साथ प्रकाश भाऊ है और अनुपमा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अनुपमा की आंखों में आग भर जाती है और यहीं एपिसोड खत्म होता है, दर्शकों को अगले एपिसोड के लिए उत्सुक छोड़ते हुए, जहां अनुपमा अपने बेटे की मौत और गिरजा के अपहरण का बदला लेने के लिए भाऊ और सोनू के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने वाली है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।